प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने इस सुंदर दिन दिया ताकि हम उसकी हजूर में आ सके, उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। मैं प्रभु की दास प्रोफेट इमानुएल जी का धन्यवाद करता हूं, उस परिवार को तो मुझे बुलाया, और मैं पापा जी का भी धन्यवाद करता हूं, और रेवरेंड न्यूटन का और पास्टर सचिन की और सारी कलीसिया की। आप लोग को दुआ से प्रभु ने अभी तक हमको चलाया है, और अच्छी लगता है जब हमारा परिवार में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूँ ये हमारा परिवार है, क्योंकि आप लोग शायद हमारा कोण अलग होगा। अलग है कि नहीं? कोण अलग है? कोण एक ही अलग है? हैं? कोण अलग है? कोण सबका एक ही कलर होता है। कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है कि नहीं? हमारा कोण सब एक ही कोण का है, इसलिए हम एक परिवार है। हालेलुया। हम अलग अलग घर से आए हैं, लेकिन हमारा एक ही कोण है, इसलिए हम क्या है? एक ही परिवार है। हालेलुया। और मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं। जो मैं वचन से जाने से पहले एक गवाही आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूं। जब आप लोग को याद होगा, मैं पिछले बार आया, हम 4 लोग आए थे पिछले बार भी। लेकिन एक बात बताओ, मेरे मुश्किल से आए हैं। मेरा बड़ी वाली बेटी थोड़ा रो रहे थे, क्योंकि उसको बोल रहे कि पापा मेरा टांग में दर्द हो रहा है। वापस घर जाकर बोला कि पापा मैं इतना दूर नहीं आ सकता हूं। वैसे वो पहाड़ में हम जाते थे कटरा में, लेकिन बीच में रुक रुक जाता था। ये तो हम सीधा आया, तो उसको थोड़ा सा अभी बड़ा हो गया, कम से कम 1 साल और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए थोड़ा सा वो रो रहा था कि पापा मुझे टांग में दर्द हो रहा है, बीच में बैठ नहीं पा रहा है। और मैं भी सोचा कि प्रभु सही बात है, तो क्या करूं। इधर मैं आया, फिर हम पास्टर के साथ बात किया, फिर आगे चला। मैंने सोचा कि दोबारा जब आऊंगा तो परिवार लेके आना मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, आप लोग को दुआ बहुत क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर प्रभु की एक आशीष भरा हुआ है। हालेलुया। मैं गर्व के साथ बोल सकता, ये पास्टर को मैं ये खुश करने के लिए नहीं तो किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन ये प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आज मैं अपनी गाड़ी में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बेशक कोई छोटा गाड़ी है, हमारे लिए BMW है। हालेलुया। जो प्रभु ने ये आशीष दिया है, इस कलीसिया के दुआ के लिए, प्रभु की दासों के दुआ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु सबको आशीष और बरकत है। हालेलुया। आज पूरा दुनिया ये मनाता है गुड फ्राइडे। हालेलुया, उत्तम शुक्रवार। मैं आज सुबह मेरा फेसबुक में थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि वीडियो डालूं, तो डालने के समय एक सोच विचार उस समय मेरे मन में आया, क्या किसी का मृत्यु के ऊपर कोई बोलेगा ये उत्तम हो गया है? क्या कोई बोलेगा? नहीं बोलता है। कोई मर गया नहीं बोलेगी कि अच्छा हो गया है। लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया ये मानती है यीशु मसीह का मृत्यु एक अच्छा मृत्यु हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर सारा पृथ्वी की रचना वाला उस पिता के पुत्र इस पृथ्वी में आया, मेरे पापों के लिए, आपका पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन में कहते हैं ऐसा कोई नहीं है आया है कि अपने जीवन दूसरों के लिए कुर्बान देने के लिए, लेकिन हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारा पापों के लिए। हालेलुया। आज शुक्रवार के दिन में उन्होंने हालेलुया क्रूस पर अपने जीवन कुर्बान दिया, ताकि हमको आनंद काल की जिंदगी मिल पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर हम पढ़ते समय पर, जब पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद उसको एदन बगीचा में डाल दिया, उसके बाद उनने पाप किया, प्रभु के सम्मुख से दूर होना पड़ा। प्रभु के साथ साथ चलते आया था, लेकिन ऐसे अवस्था आया उसको छोड़कर चले जाए। उसके बाद प्रभु ने बहुत लोगों को भेजा, पिता परमेश्वर ने बहुत लोगों को भेजा है,
लेकिन कोई ऐसे अपने जीवन कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने जीवन कुर्बान दिया है। इसलिए यशायाह की नबी की पुस्तक 6 अध्याय में जो पढ़ते हैं, वहां ये प्रभु परमेश्वर कहते हैं, कौन जाएगा? उसमें खड़ा होकर कहते हैं, हाँ मैं जाऊंगा, मेरे पिता मैं जाऊंगा। आपने अपने लोगों को बनाया, लेकिन उन्होंने पाप किया, आपके सम्मुख से दूर चले गया। लेकिन मैं हर एक मेमना होकर उन लोगों के बीच में चले जाऊंगा, अपने जीवन कुर्बान दूंगा, मैं उन लोगों को आपके लिए वापस लेके आऊंगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसको 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र हालेलुया हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। ऐसे चले गया जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। उसका पहला बात जब यीशु मसीह क्रूस पर था, वो पहले कहते हैं उसकी 23 लूका के इंजील 23 अध्याय उसका 33 और 34, उसका 34 इस पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, 33 से हम पढ़ेंगे, जब वे उस जगह जिससे कोपड़े कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उससे और उन कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये जानता नहीं कि क्या कर रहा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, अपने जिंदगी बिताया। अभी वो काल्वरी क्रूस पर है। उसका पहला वाणी इस प्रकार उसके मुंह से निकला, हे पिता, इनको क्षमा कर। इसमें पहले एक देखिए, तब कब यीशु मसीह ने देखा, उसके साथ 2 कोपड़ियों को खड़ा किया, कुर्बानी को खड़ा किया है। जब हम उसकी 23 अध्याय उसकी 22 में आज जो पढ़ते हैं, वहां पीलातुस ने एक गवाही दिया, सचमुच ये यीशु है, उसको मृत्यु की कोई इसलिए कि मैं उसकी कोई बात मैंने नहीं पाई, मैं उसको क्या करेंगे, पिटाकर वापस भेजूंगा ताकि आपको कुछ मिले। यीशु मसीह किसके लिए आया मालूम है? यीशु मसीह जो लोग प्रभु से चले गए थे, उन लोगों के लिए आया है। जो उन लोगों के अंदर एक उद्धार नहीं था, उसको उद्धार देने के लिए आए हैं। जब हम यीशु मसीह की कहानी पढ़ते हैं, यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाया, 4,000 लोगों को खिलाया, हालेलुया 7,000 लोगों को खिलाया। बहुत लोग यीशु के कारण आशीष हुआ है, बहुत लोग बीमारी चले गया है। हालेलुया। लेकिन अभी ऐसे वक्त आया, यीशु मसीह को 2 कुर्बानी को साथ अभी क्रूस पर लेटाकर उसको मारने के लिए तैयार कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पूरे जिंदगी पर एक ही शब्द वो कहते हैं, भाई अब दूसरों से क्या करना है, प्यार करना है। अभी ये चाहता था, यीशु को ये हो सकता था कि क्रूस पर रखकर अपने पिता से मांग सकता था कि पिता मैं आपके लिए मैं आया, वो लोग आपसे दूर चले गए थे, मैं उन लोग आपके पास लेने के लिए आया है। अभी वो क्या है, आपसे आप उन लोगों को मुझे क्रूस पर चढ़ा रहा है, प्रभु उन लोगों को नाश करो। तुरंत प्रभु क्या करना था, नाश करना था। लेकिन यीशु मसीह ने इस शब्द कहा, हे पिता उनको क्षमा कर। जो काल्वरी क्रूस पर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया। जिस बात यीशु ने यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 17 उसका 34 में ये कहा कि हे भाइयों, आज मैं आपका पैर धो रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए आप दूसरों से क्या करें, प्यार करें। मैं एक नया आज्ञा आपको देता हूं, यही है आप दूसरों से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह चाहते तो ये कर सकता था
क्योंकि यीशु के पास इतना सामर्थ था, इसका अथॉरिटी था, फिर भी यीशु मसीह ने एक भी श्राप की बात नहीं कहा। उसको हालेलुया, जो उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उन लोगों को देखकर प्रभु से मिंदी मांगा, प्रभु इन लोगों को क्षमा करे। ये एक अच्छी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा रहा है, आपका बेटे को क्रूस पर चढ़ा रहा है, उन लोगों पर श्राप ना आने पाए। हालेलुया, हमारा यीशु वो यीशु है, अपने पापों को, हमारा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने पिता से ये बिंदी मांगते हैं, ओ मेरा पिता, वो जो मैंने अपनी जीवन कुर्बान देखा, इन लोगों को मैंने खरीद रहा है, प्रभु इन लोगों कोई गलती करते हैं उन लोगों को क्षमा करे। हालेलुया, क्योंकि यीशु को मालूम था इन लोग जो कर रहा है वो क्या है, सही नहीं है। वो भी जानता था उन लोगों को क्या कर रहा है, उन लोगों को समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है। हालेलुया, कई बार ये होता है कि कई बार अपनी गलतियों को समझना और अपनी गलतियों को समझकर उसको सही करना भी क्या होता है, एक प्रभु से एक संबंध होने का एक बात है। कई बार हम अपनी गलतियों को क्या नहीं करता है, किसी के सामने नहीं रखता है, हम गलत करते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह इधर एक कहते हैं, प्रभु ये लोग जो कर रहा है ना, प्रभु इन लोगों को बिना सोच कर कर रहा है, प्रभु ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहा है, प्रभु क्षमा करे। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं हम ये करते हैं, प्रभु हमारा जाने में अनजाने में आए हुआ पापों को क्या करे, क्षमा करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा प्रभु हमारा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के साथ चले। प्रभु का सबसे पहला वाणी जो हमको ये याद दिलाता है कि हाँ मेरा प्रभु कालवरी क्रूस पर भी अपने दुश्मनों को, हालेलुया, जो उसको हिराने के लिए कोशिश कर रहा था, जो उसको कादम करने के लिए सोच रहा था, उन लोगों के लिए प्रभु क्षमा कर प्रार्थना किया है। उस परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए वाणी के साथ हम चले। प्रभु इस वचन को हमको आशीष दे।